मति मत हो गई है माधव। मेरे अंग अंग कांप रहे हैं माधव। मेरे हाथों में शस्त्र उठाने की शक्ति नहीं है माधव। मुझे केवल भयानक विनाश दिखाई दे रहा है माधव, केवल भयानक विनाश। मेरे पास ऐसा कोई कारण नहीं है माधव जो मैं इतने बड़े विध्वंस को स्वीकार कर सकूं। विध्वंस ही नवनिर्माण का कारण है पार्थ। पौधे की एक डाली काटी जाए तो 2 डालियां जन्म लेती हैं। तुम आज के विध्वंस से क्यों भयभीत होते हो? कल पुनः नवनिर्माण होगा, क्या ये सत्य नहीं जानते? युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है पार्थ, शस्त्र उठाओ। किस प्रकार शस्त्र उठाओ माधव? गुरु द्रोण, पितामह, मामाश्री और ज्येष्ठ भ्राता के सामने शस्त्र उठाने का साहस नहीं है मेरे अंदर। यदि उनका वध करके मुझे स्वर्ग का राज्य भी प्राप्त हो जाए तो व्यर्थ है। बुद्धिमान व्यक्तियों जैसे तर्क देते हो, किंतु वास्तव में मूर्खतापूर्ण बातें करते हो पार्थ। क्या नष्ट हो जाएगा? वृक्ष के कुछ पत्ते झड़ जाए या नए उगाए, उसे आनंद या दुख का कारण नहीं कहा जाता। पत्तों के जन्म का उद्देश्य और जीवन का अर्थ केवल वृक्ष को जीवित रखना होता है। वैसे ही मनुष्य के जन्म और जीवन का कारण वास्तव में समाज का सुख, समाज संसार के लिए, और ये सारा संसार सृष्टि के लिए, और ये सारी सृष्टि स्वयं परमात्मा के लिए है पार्थ। जो इस सत्य को जान लेता है उसे धर्म का मार्ग सदा ही स्पष्ट दिखाई देता है। हाँ पार्थ, इस युद्ध में विध्वंस होगा, अवश्य होगा, किंतु ये भी जान लो नई परंपराओं का निर्माण भी होगा। पुरानी परंपराएं विष बन गई है। हजारों वर्ष पूर्व वेदों ने जिस धर्म की स्थापना की थी वे अब केवल शब्द बनकर रह गए हैं। जो वर्ण व्यवस्था मनुष्य की बुद्धि पर आधारित थी वो आज मनुष्य के जन्म पर आधारित हो गई है। पुरानी व्यवस्थाएं टूटेंगी, नई व्यवस्थाओं का जन्म होगा। पुराना धर्म नया रूप लेकर प्रकट होगा। हे माधव, धर्म किसे कहते हैं? जब तक संसार में एक मनुष्य भी पीड़ित है तब तक वास्तव में किसी का भी दुख संपूर्ण नहीं। ये जानने पर जिस भी मनुष्य का मन करुणा से भर जाता है उसे धर्म कहते हैं। जब किसी पर तमस छाया होता है तो वह दूसरों के प्रति कठोर, स्वार्थी और निर्दयी हो जाता है। अपने माने हुए सुख के लिए दूसरों को दुख देता है। परमात्मा के लिए गति नहीं हो पाती उसकी। अर्थात अधर्म परमात्मा से दूर ले जाने वाले मार्ग का नाम है पाप। जिस प्रकार वर्षा ऋतु के पश्चात आकाश और पृथ्वी धुलकर स्वच्छ हो जाते हैं, उसी प्रकार इस युद्ध के पश्चात समाज और संसार धुलकर स्वच्छ हो जाएंगे। इसलिए मूर्खता का त्याग करो पार्थ, समस्त संसार का ध्यान करो। शस्त्र उठाओ पार्थ, शस्त्र उठाओ। हे माधव, हे मधुसूदन, आज मेरे सारे संदेहों का नाश हो गया है। मैं आपके प्रत्येक आदेश का पालन करूंगा। मैं युद्ध करूंगा माधव, मैं युद्ध करूंगा। बहुत ही सुंदर